नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जेम कुशवाहा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनलिमिटेड विजन्स क्लासेस में। चलिए आज हम लोग देख लेते हैं जो लेखपाल का एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं उन क्वेश्चंस के विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि अभी तक आपने देखा, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर थे उसमें 160 क्वेश्चन दिए जा रहे थे, जिसमें 40 क्वेश्चन मैथ के, बाकी अन्य जो सब्जेक्ट आपके आते हैं उसमें रखे गए हैं। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चन होंगे आने वाले एग्ज़ाम में, जो कि बहुत ही आपके लिए यूजफुल होगा, उन क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। और 41 से लेकर जो कि 80 तक क्वेश्चन, मतलब 40 क्वेश्चन जो होते हैं, जो कि सभी जो सिलेबस इसका दिया हुआ है उन सभी सिलेबस के पर्टिकुलर एक एक क्वेश्चन जरूर इसमें पूछा ही जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आप हमारे नए दोस्त हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करूँगा सबको जानकारी हो सके। जैसा कि यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है 41 नंबर। हवाई जहाज़ 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2.5 घंटे में वो 4 घंटे में निश्चित दूरी तय करता है। दूरी निकाल लेंगे हम, तो यहाँ पर आप मान लीजिए दूरी बराबर जब हम निकालेंगे तो 250 गुणा आप 4 कर लीजिए, 250 गुणा आप 4 कर लीजिए, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा टोटल दूरी 1000 किलोमीटर। ठीक है, टोटल दूरी कितनी आ जाएगी, 1000 किलोमीटर आपके पास में आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को तय करेंगे, मतलब 1000 दूरी को हम 1 घंटे 40 मिनट में तय कर लेंगे। तो क्या स्पीड हमारी होगी, तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले 1 घंटा 40 मिनट को हम कन्वर्ट करेंगे घंटे में, तो ये 1 प्लस और मिनट को जब कन्वर्ट करेंगे तो 40/60 कर देंगे, ये हम काट देंगे तो आ जाएगा 2/3, 20 से काट लीजिए तो 3 का नम 3, 3 2, ये आ जाएगा आपका 5/3। ठीक है, अब स्पीड निकालनी है, तो स्पीड जब निकालते हैं तो दूरी बटे चाल होता है। क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर आप 5 और बटे 3 हो जाएगा, 3 आपका ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको आप इससे काट देंगे तो आ जाएगा 200 और गुणा 3, 200 गुणा क्या हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 600 किलोमीटर प्रति घंटा। 600 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका लग जाएगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। यदि एक बस किसी भी स्थान पर ना रुके 1 घंटे में 45 किलोमीटर तय कर लेती है, 1 घंटे में 45 किलोमीटर तय कर लेती है। यदि वह सभी स्थानों पर रुके तो 1 घंटे में 36 किलोमीटर तय कर लेती है। 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे कि 45 किलोमीटर जो है, 45 किलोमीटर वो तय करती है 60 मिनट में। ठीक है, तो यहाँ पर 1 किलोमीटर वो तय करती है 60/45, मतलब 4/3 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर वो जाने में 4/3 समय मिनट लगाती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब कह रहा कि अगर 36 किलोमीटर उसको जाना पड़े, समझिएगा, अगर 36 किलोमीटर उसको जाना पड़े, 36 किलोमीटर जाना पड़े पहले वाले के अनुसार, तो क्या करेगी, 36 गुणा 4/3, तो 12 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 गुणा 4 मतलब 48। कितना आ जाएगा, 48 मिनट। मतलब अगर जिस हिसाब से पहले चल रही थी उसके अनुसार 36 किलोमीटर जाना पड़े तो केवल उसको 48 मिनट लगेंगे, और यहाँ पर 1 घंटे में जा रही थी, अब वो 48 मिनट में जा रही, इसका मतलब 60 मिनट की दूरी वो 48 मिनट में तय कर सकती है, मतलब 12 मिनट वो बीच बीच में रुकी। ठीक है, 12 मिनट क्या हुआ, उसने बीच बीच में अपने आप को रोका। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी। नंबर नेक्स्ट, किसी भी आयत की लंबाई जो है चौड़ाई का अनुपात 5/6 है और क्षेत्रफल ये सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो जब हम क्या करेंगे, 5x गुणा 6x यहाँ पे करेंगे, 5x गुणा जब 6x यहाँ पर हम करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 6750 के। ठीक है, तो 30x बराबर हो जाएगा 6750, और ये इससे काट दो, ये इससे काट दो, आ जाएगा 225, और x ये इस पे रूट लग जाएगा, आ जाएगा 15।
ठीक, कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। अब अगर लंबाई चौड़ाई की बात की जाए तो 5 गुणा यहाँ पर हो जाएगा 15, 5 गुणा 15 मतलब आ जाएगा 75, और 5 गुणा आ जाएगा 6 मतलब 90। अब यहाँ पर हम अनुपात की बात करें, आयत की लंबाई मतलब 75 बट्टे अगर हम 6750 करें, अगर इनका हम अनुपात निकालें तो ये अनुपात हमारा आ जाएगा 1:90। तो ऑप्शन नंबर ये वाला सही। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 11 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग। पहले 4 अंकों की संख्या निकालो, फिर 13 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की संख्या निकालो, फिर उनका योग, फिर उनका गुणनफल करो। ठीक है, थोड़ा लेंथी है, बाकी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब 4 अंकों की संख्या कौन सी होगी जो 11 से विभाजित होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 अंकों की यहाँ पे संख्या लिख लेंगे, छोटी से छोटी। अब इसको हम 11 से विभाजित करेंगे। ठीक है, 11 से जब हम विभाजित करेंगे तो हमने क्या देखा कि जो 990 है वो 11 से विभाजित हो रही है। अगर इसमें हम 11 और जोड़ दें तो हो जाएगी 1001। ये 11 से विभाजित हो रही है, तो ये 4 अंक हैं, ये तो 3 अंक हैं, ये 4 अंक हैं, और छोटी से छोटी संख्या मतलब 1000 के पास में, चाहे वो अगर 990 के में करेंगे, इस लाइन में करेंगे तो 3 अंक बन जाएंगे, इसलिए 1000 के ऊपर ही करेंगे तभी 4 अंक बनेंगे। तो हम उसी के पास में करेंगे तो 1001 जो है वो 4 अंक भी हैं, और छोटी से छोटी संख्या, इनके अंकों का अगर योगफल हम निकालें तो आ जाएगा आपके पास में कुछ इस तरीके से, तो आ जाएगा 2। अब इसी तरीके से 13 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या, तो 1000 जो हमारे पास है, 1000 में सबसे पहले 13 से हम भाग करवाएंगे। 1000 में जब 13 से भाग करवाएंगे तो क्या होगा, ये जाएगा कुछ इस तरीके से 988 में। ठीक है, तो 12 कम है, ये कितना कम है 1000 से, 12 कम है। ठीक है, तो इतने में भाग चला जा रहा है। ठीक है, अगर 1000 से 12 कम है तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख लेंगे कि 1000 में जब शेष हमारा 12 बचा और भाग पूरा चला गया है, अगर इसमें 13 और जोड़ें तो ये हो जाएगा 1001। समझिएगा, अब 1000 में 13 से हम भाग करवाएंगे तो ये पूरी संख्या चली जा रही है। इसका मतलब ये जो संख्या है इसमें भी 13 से भाग चला जा रहा, तो 1 + 0 + 0 + 1 मतलब 2 अंकों का योगफल कितना आ गया, 2 आ गया, क्योंकि इसमें कह रहा था अंकों का योगफल हमको करना है। वह संख्या जो 13 और 11 से विभाजित हो जाए, छोटी से छोटी हो, 4 अंक की हो, तो उनका योग उसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इनका योग करवाएंगे तो इनका गुणा करवाएंगे 4 आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। इस तरीके से ये लगेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, 45 नंबर। 45 क्या कह रहा है, 13 से विभाजित होने वाली 3 अंक की संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। अब 3 अंक मतलब 100 के अड़ते पड़ते, तो 100 के करीब में जो करीब हो और 3 अंक हो तो 13 7 91 होता है, लेकिन 2 अंक है। 13 8 100, 13 8 104, 13 8 104 होता है, जो कि 3 अंक हैं और छोटी से छोटी 3 अंकों की संख्या है। अगर इसमें 16 से हम भाग करवा दें, इस संख्या में अगर 16 से हम भाग करवा देते हैं तो कितने बार जाता है, तो ये जाता है 16 से भाग करवाने पर 16 छक्का, 16 छक्का कितना होता है, 96। और इसमें कह क्या रहा है, शेषफल ज्ञात करना है। 16 छक्का 96, 4 इधर बचा और 4 उधर बचा, मतलब 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ये सही है, चौथा वाला। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, कह रहा है कि 65 61 के वर्गमूल को ज्ञात करके अपने वर्गमूल से विभाजित कीजिए, परिणाम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसका वर्गमूल हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, 65 और 61 का वर्गमूल हम ज्ञात कर लेंगे, और वर्गमूल जैसे ही हम ज्ञात करेंगे तो इसका वर्गमूल जो आएगा निकल के 81 आ जाएगा। फिर कह रहा है इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित। अब 65 61 को 81 से विभाजित कर देंगे तो 81 तो आएगा, बस घुमा रहा, बाकी कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर ये सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किसी वृत्त के व्यास को दुगना कर दिया जाए।
वृत्त के व्यास को दुगुना कर दिया जाए, समझ रहे हो, तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? अब आपको पता है कि क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो मान लो पहले ये है, अब हम आर को या व्यास को दुगुना करेंगे तो आर दुगुना हो जाएगा। तो मान लो कि पाई, अब ये व्यास को दुगुना किया गया तो आर भी दुगुना हो जाए, तो यहाँ पर 2r का स्क्वायर, तो अब आ जाएगा पाई गुणा 4r स्क्वायर। अब देखो, अगर दोनों को हम इसको ऊपर रखो, पाई गुणा 4r स्क्वायर बटे पाई आर स्क्वायर, ये कटा, ये कटा, ये ऊपर आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 1, मतलब 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यक्स के बैंक के खाते में जो है 86 रुपया 54 पैसा इसमें पड़े हुए हैं, ठीक है, और 55 रुपया 31 पैसा जमा करने के बाद फिर 84 रुपया 83 पैसा वो निकासी कर लेता है। अब शेष जो रकम है वो कितनी होगी? सबसे पहले 86.54 और इधर 55.31, इन दोनों को जोड़ लो, ठीक है। जोड़ने के बाद में क्या होगा, आपका जितना भी आ जाए उसमें 84 रुपया और 33 पैसा आप घटा दो। 84 रुपया आप 33 पैसा घटाओगे तो आ जाएगा आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 57 रुपया 52 पैसा। पहला वाला आंसर इसका सही है, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही आसान है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक संख्या को 3003 से, एक संख्या है, ठीक है, और उसको क्या करेंगे हम 3003 से गुणा कर दिया गया। उसके बाद में इनका जो लघुत्तम समापवर्तक है उससे विभाजित कर दिया गया और स्वयं से विभाजित कर दिया गया। परिणाम ज्ञात कीजिए। मान लो कोई यक्ष संख्या है, यक्ष संख्या को 3003 से गुणा कर दिया गया, बट फिर 7, 11 और 13 जो संख्या है, इनका अगर लघुत्तम निकालते हैं तो इनका लघुत्तम हमारे पास आता है 1001। कितना आता है? 1001 इनका जब लासा निकालोगे, क्योंकि लासा डायरेक्ट तीनों का गुणा हो जाएगा, बाकी कुछ करना नहीं होगा, तो 1001 और 1001 से और स्वयं मतलब जो संख्या थी इसको काट दो, इसको इससे काट दो, तो आ जाएगा 3 इसका आंसर है, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है 10 + 5, ठीक है। क्या दिया हुआ है? 10 यक्स है, यहाँ पर यक्स है 10 यक्स, ठीक है। 10 यक्स + 5 बटे 42 यक्स + 8 बराबर, कह रहा 5/8 का घन, 5/8 का घन हम इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। अब इसको जब हल करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये आ जाएगा 10x + 5, ठीक है, और 42x + 8 बराबर आ जाएगा 125/512, 125/512 आ जाएगा। इसके बाद में हम चलते हैं, इसको हल करते हैं। जब इसको हम हल करेंगे ऐसे तिर्यक गुणा करवा के, तो हमारे पास यक्स बराबर जो आंसर यहाँ पर आ जाएगा, पूरा हल करने के बाद में आंसर हमारे पास यक्स बराबर आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो कह रहा है तो ज्ञात करें, तो हमको क्या ज्ञात करना है? यक्स का घन, ठीक है। जो संख्या आ जाएगी उसका हमको घन ज्ञात करना, तो 12 का घन जब हम ज्ञात करते हैं 1700, यहाँ पर घन छूट गया है, ठीक है। तो यह संख्या का घन ज्ञात करें तो यहाँ पर 1728 इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 40 के वर्ग के 40% का भाग ज्ञात कीजिए। 40% का चौथाई भाग ज्ञात करो। तो 40 का वर्ग जब करेंगे तो 1600 हो जाएगा, और 1600 का 40% निकालेंगे तो इस तरह, और इसका चौथाई निकालेंगे तो आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ये आपका पूरा इस तरीके से कट जाएगा, ये काटेंगे तो आ जाएगा आपका 10, इसको इससे गुणा करवा देंगे 160 आ जाएगा, यही इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है
कि यहाँ पर यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। बिक्री मूल्य जो है अगर हम 3 गुना कर दें तो लाभ जो होता है वो 5 गुना हो जाता है। लाभ ज्ञात करें, परसेंटेज ऑफ लाभ हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है और बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, और अगर नहीं समझेंगे तो बड़ा कठिन भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यदि बिक्री मूल्य 3 गुना कर दिया जाए, मान लीजिए किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य है, सबसे पहले क्रय मूल्य से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मान लो किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपया है, ठीक है, 100 मान के चलते हैं। इसके बाद में यहाँ पे कह रहा है बिक्री मूल्य, पहले हमको पता नहीं है, विक्रय मूल्य मान लो x है। अब जो है, और पहले जब लाभ निकाला जाता होगा तो कुछ इस तरीके से निकाल लिया जाता होगा। मान लो कि x में से -100 घटा दो, जितना आ जाएगा वही लाभ है। अब क्या किया गया, अब यहाँ पे ये किया जा रहा है कि नया जो लाभ है वो कैसे निकाला जाएगा। जो नया लाभ है वो कैसे निकाला जाएगा, वो कुछ इस तरीके से, विक्रय मूल्य तो वही रहेगा लेकिन जो बिक्री मूल्य है वो 3 गुना हो गया। जो बिक्री मूल्य है वो कितना हो गया, 3 गुना हो गया। बिक्री मूल्य हो गया 3 गुना। मान लो x जब पहले था, अब बिक्री मूल्य हो गया आपका 3x। तो लाभ जो अब निकाला जाता है वो कुछ इस तरीके से निकाला जाता है कि 100 में से 3x घटा दो, सॉरी यहाँ पर 3x में से 100 घटा दो। भाई इतने की बिक रही, इतने की खरीदी, तो लाभ अब कितना निकला, ये निकला। पहले लाभ कितना था, ये था। अब जो लाभ निकल रहा है वो पहले वाले लाभ का 5 गुना है। कितना है, 5 गुना है। तो हम क्या करेंगे, अब जो लाभ निकला है, जो अब लाभ निकला है 3x माइनस 100 जो निकला है, पहले वाले का जब 5 गुना करोगे तो उसके बराबर लिख पाओगे, करेक्ट। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये हो जाएगा 3x और ये 5x इधर ले आओ तो हो जाएगा -5x, और ये 500 हो जाएगा माइनस का 500, और ये 100 उधर जाएगा प्लस का, तो यहाँ पर हो जाएगा -2x, यहाँ पर आ जाएगा -400। इसको इससे काट दो, 200 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया, 200 आ गया। मतलब जो विक्रय मूल्य है वो 200 है और हमने क्रय मूल्य कितना माना है, 100 माना है। तो लाभ कितने का हो रहा है, 100 का। 100 ऊपर रखो और 100 की ही चीज़ हमने खरीदी है, तो 100% इसमें मुनाफा हुआ। कितना हुआ मुनाफा, 100% हमको मुनाफा हो गया। तो ये वाला सही है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 42,000 में एक स्कूटर खरीदता है कोई, और 6,000 खर्चा लगाता है, इसका मतलब 48,000, और 54,000 का बेच देता है, इसका मतलब 6,000 का उसका मुनाफा हो गया। तो 6,000 ऊपर रखो और जो मूलधन है उसको नीचे रखो और गुणा यहाँ पर 100 कर दो। तो 3 0 कटे, ये आ जाएगा 12 आपका, तो 100/12 आ जाएगा। 100/12 मतलब 100/12, नहीं सॉरी, 6 से काटोगे तो 8 आ जाएगा नीचे, तो 100 आ जाएगा 8। 100/8 को आप जब डिवाइड करोगे आ जाएगा 12.5%, और यही इसका आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 110 लागत वाली वस्तु 104 में बेची गई है, कितनी छूट पर पेशकश की गई है। अब 110 की उसकी लागत है, ठीक है, 110 रुपया उस पर लागत है, बेच कितने की दी गई है, 4.5 रुपया की, मतलब 5.5 रुपया यहाँ पर छूट दे दी गई। तो 5.5 रुपया जो है ऊपर लिखो, जितने की लागत थी उसको नीचे लिखो और गुणा 100 करो। ये इसको यहाँ 10 कर लो, 55 दूना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, 10 दूना 20, 10 दूना कितना 20, 20 पंचे 100, 5% की छूट उसको दी गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में 1600 से 3 वर्षों में 1680 हो गई, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर जो 1 साल का डिफरेंस है और इतने रुपया बढ़ गए, 80 रुपया बढ़ गए, ठीक है। एक वर्ष में कितने रुपये बढ़ गए, एक वर्ष में जो ब्याज है वो 80 रुपया
बढ़ गया। तो कह रहा ब्याज दर ज्ञात करो। तो इसमें जब 1 साल का हमको पता चल जाता तो हम साधारण ब्याज इसमें लगा सकते हैं। तो ब्याज बराबर मूलधन आपका 1600 मान लो, क्योंकि यहाँ से 1600 से 1680 जाने में ही 80 बना है। मूलधन गुणा दर हमको आर निकालनी है। समय कितना है, 1 वर्ष है, बटे 100, ये इससे काट दो और 16 को इसके नीचे लिया तो 16 पच्चीस 80, 5% आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा, 5% आंसर इसका आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 की राशि 1 वर्ष में अर्धवार्षिक 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर कह रहा कि 25,000 जो है उसका निवेश किया गया है। ठीक है, 25,000 निवेश किया गया है और अर्धवार्षिक है, तो इसका मतलब है 25,000, ऐसे आप लिख लीजिए 1 प्लस अर्धवार्षिक है। तो जो वर्ष होता है उसमें अर्धवार्षिक का मतलब 2 छमाही, तो यहाँ पर डबल हो जाएगा। और 4% का मतलब 2, मतलब दर जो होती है वो आधी हो जाती है, समय दुगना हो जाता है छमाही में। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर 25,000 और इसको इससे काट देंगे 50 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 51/50 गुणा 51/50। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 25 मतलब 250 ऊपर 51 गुणा 51 बटे नीचे हो जाएगा 55/25। इसको इससे काट दो तो आ जाएगा 10। अब इसका जब मल्टीप्लाई हम करवाएंगे तो मल्टीप्लाई आपका आ जाएगा 26,010। ये वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो ए ने 75,000 के साथ कारोबार शुरू किया, बी कुछ समय बाद 37,000 के साथ उसमें शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में 3.1 के अनुपात में लाभ साझा किया गया तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ। ये साझेदारी का क्वेश्चन है। साझेदारी का क्वेश्चन बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप क्या करना होता है, जैसे यहाँ पर 75,000 है और बात यहाँ पर क्या हो रही, वर्ष के अंत में, मतलब 1 वर्ष की बात है। तो यहाँ पर 12 से आप गुणा करवाइए कि 75,000 गुणा 12 ए के लिए, और बी के लिए 37,000 रुपया उसने लगाए और कुछ समय बाद, समय जो है यक्स हमने मान लिया और यहाँ पर 3:1 के रूप में शामिल हो गया। अब 75,000 और 37,000 इसको आप ऐसे काट सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करिएगा, देख लीजिए 3 का 4 से ऐसे काट दीजिए और यक्स को इधर हम 75 करके ले जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कि 37 गुणा 4 का मतलब 300 और बटे यहाँ पर 75 गुणा 4 और ये नीचे 37, ये आ जाएगा x। कितना आ जाएगा आपका, x आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर अगर इसको हम काटेंगे, ये आपका आ जाएगा 37,500। ठीक है, समझिएगा, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है, यहाँ होगा 37,500। 37,000 जब 500 होगा और इसको इससे काटेंगे, ये 37,500 होगा, तो आ जाएगा ये 8 बार। यक्स बराबर कितना आ गया, 8 बार आ गया। ठीक है, तो जो बी जो शामिल हुआ 8 महीनों के लिए शामिल हुआ, तो 12 महीने तक काम चला और 8 महीने तक बी भी शामिल रहा। आई का मतलब जब काम शुरुआत हुआ तो 4 महीने के बाद तुरंत शामिल हो गया था। समझ रहे हो, जब काम स्टार्ट हुआ उसके 8 महीने तक शामिल रहा, आंसर में आ रहा। उसके पहले वो 12 महीने तक काम चला, तो क्या हुआ, वो 4 महीने बाद तुरंत उसमें शामिल हो गया। तो इसका आंसर जो होगा 4 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज हो गए। इस कारण कक्षा के औसतन अंक जो है 0.5 से 0.5 बढ़ गए। अब कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है, छात्रों की संख्या हम ज्ञात करेंगे। तो होता क्या है, अगर औसत की बात की जाए तो औसत यक्स बराबर होता है योग बटे पूरे योग बटे जो अपना संख्या होता है, कितनी संख्याएं हैं, और हमको ये निकालना, ये इसके नीचे ले जाना है। तो संख्या बराबर योग बटे यक्स अनुपात। तो योग यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर ट्रिक ये है कि योग की जगह पर हम ये रखते हैं, मतलब जो 88 होता है, मतलब जो परिवर्तन होता है उसको रखते हैं
और बटे जो औसत होता है उसको रख लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा आपका 20, इनके जरिए आ जाएगा 20, और 20 बटे अगर आधा करेंगे तो गुणा करवाएं मतलब भाग करवाएंगे तो 40 आ जाएगा। ये इसका आंसर 40 सही है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा ए बी से दुगना है, दुगना कुशल है। जो ए है वो बी से दुगना कुशल है। समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा केवल इसमें दिमाग लगने वाला, बाकी है कुछ इस क्वेश्चन में नहीं। और बी से सी, जो बी है सी से 3 गुना कुशल है। समझ रहे हैं? तो यदि अकेले सी कोई काम 30 दिनों में पूरा करता है, जो समझेगा यहाँ पर थोड़ा ट्रिक है, बाकी कुछ है नहीं इसमें। कह रहा है जो ए है बी से दुगना कुशल है, और सी और बी जो सी से, तो सी मान लो अगर सी यक्स भर कुशल है तो बी है 3x कुशल, और ए है 6x। समझ रहे हो? ये इनके बीच रेशियो बना हुआ है। अब कुशलता की बात और समय की बात अगर की जाए, एफिशिएंसी जो क्षमता होती है, अगर क्षमता ज़्यादा होगी कम समय लगेगा, और क्षमता कम होगी तो ज़्यादा समय लगेगा। मतलब समय और क्षमता में अपोजिट का डिफरेंस रहता है, मतलब विलोमाभास होते हैं, विलोमानुपात होता है। तो अगर ये 30 दिन लग रहा है, समझ रहे हो, अगर ये 30 दिन का इसमें समय लग रहा है तो कुछ इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, मान लो जो ट्रिक के अनुसार हम लोग चलते हैं अभी तक, ये दिन, ठीक है, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, और इस तरीके से मान लिया इसकी क्षमता 1 की है, इसकी क्षमता 3 की है, और इसकी क्षमता 6 की है, और ये जो है 30 दिन लग रहा है, और ये अपना अभी हमको जानकारी नहीं और इसकी भी जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अगर हम यहाँ बीच की संख्या हमको निकालना है तो इनका हम क्या करवाते हैं, गुणा करवा देते हैं। क्या करवाते हैं? गुणा करवाएंगे। जैसे ही गुणा करवाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30। तो इस तरीके से इसका इससे भाग करवाएंगे तो ये आ जाएगा 10 दिन, इसका इससे भाग करवा देंगे तो आ जाएगा अपना 5 दिन। क्योंकि ये क्षमता में ज़्यादा है, जो क्षमता में सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, जो क्षमता में सबसे ज़्यादा होगा, अब ये ज़्यादा क्षमता रखता है कम दिन लगाएगा, ये और ज़्यादा क्षमता रखता है और कम दिन लगाएगा। मतलब इसके रेफरेंस में अगर ये 1 की एफिशिएंसी रखता है 30 दिन लगता है, ये 3 की एफिशिएंसी रखता है, 3 क्षमता रखता है तो 10 दिन लगता है, ये 6 की रखता है तो 5 दिन में काम कर देता है। अब इसमें कह रहा अगर तीनों मिलके काम करें, तो तीनों मिलके जब काम करेंगे तो इन तीनों या फिर इन तीनों को हम जोड़ लें। 6 3 9 9 1 10 हुआ, 10 का इसमें भाग करवा दो, 10 का इसमें भाग करवा दो तो आ जाएगा 3 दिन लगेगा। कितना लगेगा? 3 दिन का समय लग जाएगा। ये समझ में ना आया तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा के 32 छात्रों का औसत 3.5 है। यदि अध्यापक शामिल कर दिया जाए तो 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो भार ज्ञात करो। तो यहाँ पर कुछ नहीं, बड़ा आसान है। जब 32 छात्र थे तो इसका औसत इतना था। इन दोनों का जब हम गुणा करवा देंगे तो हमारे पास जो गुणा आ जाएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि 32 गुणा, तो ये आ जाएगा 976। ठीक है। अब क्या हुआ, एक इसमें वृद्धि हुई, 33 हुई है, और औसत में 500 ग्राम की वृद्धि हुई, मतलब 31 किलो हुआ। तो ये अपने पास आ गया 1023। इनमें डिफरेंस आप निकाल लो, 47 आ जाएगा, यही अध्यापक का वेट हो जाएगा। तो ये आंसर इसका सही। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन लगेंगे। थोड़ा आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ में करना है, सभी क्वेश्चन हल हो जाते हैं। अब ये समझाने में इतना हमको समय लगा, नहीं तो क्वेश्चन ये विदिन, अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस है तो विदिन 30 सेकंड में आप इसको कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, बताइएगा कैसा ये पूरा वीडियो लगा। अगर अच्छा वीडियो लगता है कमेंट करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही बनाऊँगा। धन्यवाद।